आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि काम के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और बाकायदा बार बार एक फोटो लहराया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम में उनके काम को सराहाया गया है। हम आपको दरअसल ये बताते हैं सबसे पहले कि मनीष सिसोदिया पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए मनीष सिसोदिया पर क्या क्या आरोप है। सिसोदिया ने अपने चाहने वालों को शराब के ठेके दिए हैं, ये आरोप मनीष सिसोदिया पर है। 8 जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें दिल्ली आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। नीति लागू करने और उसे बनाने में लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी के आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाए गए। सिसोदिया और उनकी पार्टी ने 144 करोड़ रुपए ठेकेदारों के माफ कर दिए, जिससे दिल्ली को घाटा हुआ और लाइसेंस देने में अनदेखी की गई है, ये आरोप लगाए गए हैं। एलजी को सौंपी रिपोर्ट में कहा गया कि इस नीति के जरिए लापरवाही बरती गई है, कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई और इससे भी जनता को नुकसान हुआ है। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया, ये भी आरोप लगाए गए हैं। और एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई जांच की सिफारिश सिसोदिया के खिलाफ की गई थी और वही जांच इस वक्त हो रही है। सिसोदिया ने अपने चाहने वालों को शराब के ठेके दिए, ये आरोप लगाए गए। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस शराब पॉलिसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जिस नई शराब पॉलिसी की वजह से सिसोदिया के घर सीबीआई बैठी है, वो शराब पॉलिसी क्या है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए नई शराब पॉलिसी क्या कहती है। नई शराब पॉलिसी कहती है दिल्ली में पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी और इस नीति के आधार पर ही बहुत कुछ तय हुआ है, जिसके मुताबिक दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। जाहिरन 32 जोन को बांटकर इनके अंदर दुकानों के टेंडर दिए गए, लेकिन 849 लाइसेंस आवंटित कुल किए गए। पहले 32 जोन में बांटा गया, फिर 849 लाइसेंस दिए गए। इन लाइसेंस की अगर बात की जाए तो इन 32 जोन में हर एक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी। जिन 32 जोन में इनको बांटा गया उनके अंदर औसतन 26 से 27 दुकानें और दिल्ली में अभी तक 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें निजी हाथों में थी। अब दरअसल यहां से खेल शुरू होता है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पीछे सबसे ज्यादा यही आंकड़ा है जो मैटर करता है, क्योंकि अब इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गई हैं। अब जरा सोचिए, जहां 60% दुकानें सरकारी हाथों में थी और सिर्फ 40% दुकानें निजी हाथों में थी, अब इस नीति के बाद 100% प्राइवेट सेक्टर का कब्जा शराब या कहें लीकर से जुड़े कारोबार पर हो गया। और यहीं से वो आरोप लगाए गए जो कहा गया ना कि 144 करोड़ का घोटाला, वो दरअसल इसी तरीके से कि अपने कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि नई नीति के मुताबिक शराब बिक्री के नियम क्या कुछ हैं। इन नियमों को भी जरा समझिए। हम नई नीति की बात करें, पुरानी की नहीं, पुरानी तो कहीं गायब हो गई है। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा को घटा दिया गया है। जरा सोचिए, पहले शराब पीने के लिए उम्र हुआ करती थी 25 साल, यानी कि अगर आप 25 साल से नीचे हैं आप शराब का सेवन नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर आपकी उम्र 21 साल है तो आप दिल्ली के अंदर शराब पी सकते हैं, गटक सकते हैं, कानूनी कोई बाध्यता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट शॉप ओपन की गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और होटल्स पर 24 घंटे शराब की बिक्री अब इस नई आबकारी नीति के बाद हो रही थी। इसको रोका नहीं जा सकता था। अब रात के 2 बजे भी अगर शराब चाहिए तो मिल जाएगी। इसके अलावा जरा बताते हैं कि नई शराब नीति के मुताबिक क्या कुछ नियम है। पहले की तुलना में शराब को दुकानों की दूरी कम कर दी गई थी। एक डिस्टेंस, एक अंतराल के बाद 2 शराब की दुकानें खुलती थी, लेकिन अब उस दूरी को घटा दिया गया। इस नीति के तहत शराब की दुकानें कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुल रही थी, जो नई नीति है। लेकिन पहले क्या था, पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी। इसमें भी आपको जब भी आप रोड पर निकल रहे होंगे, सड़कों पर निकल रहे होंगे, तो बाकायदा सड़कों पर आपको दुकानें जिसका अगला हिस्सा खुला होता था, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है जरा समझिए, दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं था इस नई शराब नीति के तहत।
और इसका एक असर था। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए भी, ये एक बड़ा अपडेट था इसके अंदर, ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। अब जरा सोचिए, आप घर बैठे हैं, आपको शराब चाहिए, आपको बाहर नहीं निकलना है, आप एप्लीकेशन के जरिए शराब को बुक कीजिए और घर पर शराब आ जाएगी। अब इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक यह है कि अगर मानिए किसी बच्चे ने, जिसकी उम्र मैं मान लेता हूं 21 साल से भी कम है, अगर उसने ऑर्डर दिया तो जरा सोचिए उसके पास भी शराब घर के अंदर पहुंच रही थी। किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत इसके अंदर नहीं थी। दुकानों में व्यवस्था की गई थी, दुकानों में आइए, आप शराब पी सकते हैं, जिसको हम देहाती भाषा में अहाता कहते हैं। एंट्री और एग्जिट गेट इनके अलग अलग बनाए गए थे। ये नई शराब नीति की हम बात कर रहे हैं। दुकानों के बाहर खाने पीने की दुकानें नहीं थी, यानी आप अहाते के अंदर बैठेंगे, वहां जो मेन्यू कार्ड है उससे आपकी जेब को काटा जाएगा। बाहर से लाकर आप अंदर शराब नहीं पी सकते, खाने का सामान अंदर नहीं ले सकते। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। विद सिक्योरिटी आप आराम से मदिरा पान कीजिए, लेकिन क्वेश्चन बड़ा था। क्वेश्चन बड़ा यह था कि जब आप शराब इस तरीके से पिएंगे, उसके बाद सड़कों पर निकलेंगे, तो ड्रंक एंड ड्राइव, क्या यह प्रोत्साहित सरकार नहीं कर रही थी? सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमत तय कर रही थी। ऐसा नहीं था कि किसी एक दुकान पर जिस शराब की कीमत कुछ है, आगे भी वही मिलेगी। जहां जैसे मार्केट, उस मार्केट के हिसाब से ही शराब के दाम तय किए जा रहे थे। और ये नीति, इस नीति के साथ मनीष सिसोदिया कैसे जुड़े और मनीष सिसोदिया के जुड़ने के बाद कौन से चार्जेस उन पर लगाए गए, ये सब हमने बताया।